वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास बजाज एलएलबी। आज आप ने नोटिस किया होगा, मैंने चश्मा लगाया, इसको बोलते हैं अंधभक्ति का चश्मा। तो जी सबसे पहले हम अंधभक्ति के चश्मे को उतारते हैं और हम लोग ये चश्मा लगा लेते हैं ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हमें नजर आना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले ना आप ये वीडियो देखो। लोगों को चाहिए कम्युनिटी सेंटर, लोगों को चाहिए पब्लिक टॉयलेट, लोगों को चाहिए मंदिर, बनेगा कहाँ? हवा में जगह तो है नहीं, जगह पर तो कब्जे हो रखे हैं। अब जगह मिले ना और आप कहो कि सहूलत दो, कहाँ दे? इसीलिए सरकारी जगह खाली करवानी बहुत जरूरी है कि जो शहर की समस्या है वो सरकारी जमीन से तो खत्म होगी। या मैं प्राइवेट ये दुकानें तोड़कर यहाँ पार्किंग बना दूँ, बना ही नहीं सकता भाई। ये जब जगह खाली होगी फिर वो डिस्कस करेंगे जी। लेकिन मैं 100% सहमत हूँ, 30-40 साल से सिस्टम अगर बिगड़ा हुआ है, एक सिस्टम थोड़ा सुधार आया, पार्किंग का बोला लोगों को चाहिए अस्पताल, लोगों को चाहिए सड़क, लोगों को चाहिए पार्किंग, लोगों को चाहिए कम्युनिटी सेंटर, लोगों को चाहिए पब्लिक टॉयलेट, लोगों को चाहिए मंदिर। बनाए कहाँ? हवा में। सरकारी जमीनों पे तो तुमने कब्जे कर रखे हैं, यानी कि जनता इनकी नजर में कब्जाधारी है। ठीक है, अब जगह मिले ना मिले आपको सहूलत कहां से दें? मैं अगर जगह नहीं मिली सहूलत कहां दे सकते हैं आपको? इसलिए सरकारी जमीन खाली करानी जरूरी है और लोगों को चाहिए मंदिर। तो मैं बाठ साहब की इस बात पे ना आपको जवाब देना चाहूंगा। बाठ साहब, आपने बोला लोगों को चाहिए अस्पताल, अच्छी बात है। ये जो ड्यूटी है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। डीटीपी डिपार्टमेंट का इसके अंदर कोई काम नहीं होता। लोगों को चाहिए सड़कें, ये नगर निगम का काम है भैया। अगर लोकल शहर की बात करो तो उसकी सड़कें बनाना नगर निगम का काम है, उसमें डीटीपी का कोई काम नहीं होता। लोगों को चाहिए पार्किंग, नगर निगम का काम है, डीटीपी का कोई काम नहीं है पार्किंग बनाने में। लोगों को चाहिए कम्युनिटी सेंटर, ओहो ये बात में आपकी दम नजर आता है मुझे। लेकिन आपको फिर बता देना चाहूंगा, कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी अलाउड करता है ना, वो तहसील सेल्स करता है, यानी कि यहाँ पे भी डीटीपी का कोई काम नहीं होता। लोगों को चाहिए पब्लिक टॉयलेट, ये काम या तो सामाजिक संस्थाएं या नगर निगम या सरपंच पंचायत या फिर ऊपर से जो फंड्स आता है वो डिपेंड करता है एमएलए और एमपी उस फंड्स को किस चीज के लिए रिलीज करते हैं, ये उनका काम होता है। बनवाना तो काम आपका है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती हर चीज में घुस जा रहे हैं। ये मंदिर, इसमें भी दो चीजें काम करती हैं। मंदिर जो बनता है ना, वो संस्थाएं बनाती हैं, ट्रस्ट सोसाइटीज ये चीज बनाती हैं। आम पब्लिक में आप मिलकर अपने चंदे के पैसे बनवाते हैं, या क्योंकि इसके अंदर सरकारी जो सहायता वो नहीं मिलती किसी भी मंदिर में। आप राम मंदिर को ही देख लीजिए, राम मंदिर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि पूरे देश के सब राम भक्तों ने, जैसे कि मैं, जय श्री राम वाले जितने भी हम लोग हैं ना, हम सब ने, मैं का मतलब मेरा नाम विकास बजाज से नहीं है, मैं से मतलब पब्लिक, जनता, आम आदमी, मैंगो पीपल, कॉमन मैन की बात कर रहा हूं मैं। ये सब के चंदे से ही बनता है। तो और इसके लिए जो जगह अलॉट होती है वो तहसील सेल्स करता है, डीटीपी डिपार्टमेंट का उसमें कोई काम नहीं होता। जगह पे तो कब्जे कर रखे हैं। अरे जनाब, किस जगह की बात कर रहे हो? और कब्जे किसने कर रखे हैं भैया? जितने भी कब्जाधारी है ना, जो मैंने देखो मूवी में और रियल लाइफ में जो कब्जाधारी मैंने देखे हैं ना, वो डंडे लेके बैठे होते हैं, हथियार लेके बैठे होते हैं, तलवारें लेके बैठे होते हैं, बंदूक लेके बैठे होते हैं। आम जनता, जिस आदमी ने फटा हुआ पजामा डाल रखा है, जिसको तुम तू तड़ाक तू करके बात कर रहे थे, वो कब्जादारी किस एंगल से लग रहा था? हाँ, उसने, ये मैं मान सकता हूँ कि वो उस घर पे या उस जगह पे रह रहा था, या सरकारी जमीन पे उसने घर बना लिया होगा, मतलब जो परमानेंट नहीं होगा उसको डिमोलिश किया जा सकता है, वो बना लिया होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है कि भाई उसका घर उजाड़ने से पहले उजाड़ना, क्योंकि उसने घर बना लिया है, या तो घर बनाने से पहले आपको वहां अवेलेबल होना चाहिए, आप बना नहीं सकते। इसका मतलब जो आपसे पहले डीटीपी थे उसके ऊपर आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। धमकी जनता को नहीं, उस डीटीपी को दो कि तेरे राज में ऐसा हुआ, तेरे ऊपर मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा, तो उसके ऊपर आपको एफआईआर दर्ज करनी थी। लेकिन नहीं, आपने क्या कहा? उस गरीब आदमी ने, जिसके पास अपना घर नहीं है, सरकार को उसको घर देना चाहिए था रहने के लिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे प्रेम्बल में क्लियर है, रोटी कपड़ा और मकान, मकान हर किसी को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की प्राइम ड्यूटी होती है। तभी इतनी सारी अफोर्डेबल स्कीम आ रही है। गवर्नमेंट ऐसे नहीं, हाँ जायज रेट पे अफोर्डेबल स्कीम के दौरान लोगों को घर दिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही, नाकामयाबी है, जिस वजह से उस आदमी को घर नहीं मिला। और इसी वजह से उस बंदे ने सरकारी जमीन पे आपकी नजर में कब्जा करके उसने छोटा सा अपना घर बना लिया, जिसमें वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रह के दाल रोटी कमाने की इच्छा जाहिर करता है। तो भैया पार्किंग की बात कर रहे हो, आपने इतनी सारे दुकानें तोड़वाई, इतने सारे
मतलब बुजुर्गों के साथ बदतमीजी, तू तड़ाक, तेरी दुकान उड़ा दूंगा, तुझे उठा दूंगा। आपने इतना सब कुछ किया, तो क्या आपको लगता है, आप बार बार बोल रहे ना 50%, 60%, 80% सुधार है, 20% और लाएंगे। एक काम कर लेते हैं, मैं अभी 2 जून के बाद माँ शक्ति की आराधना करने के बाद आ रहा हूँ, एक मीटिंग आप और हम कर लेते हैं, एक लाइव इंटरव्यू हमारे साथ हो जाए। इंटरव्यू मतलब मैं कोई मीडिया कर्मी नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ, आम आदमी, मैंगो पीपल। क्या हम लोग 1 to 1 हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, जनता के लिए, जनता के बीच में, जनता के साथ, जनता के सवालों के लिए, जनता के सवालों के साथ। अगर तो आपको लगता है कि मैं गलत आवाज उठा रहा हूं, मैं यानी कि जनता, बाहुबली यानी कि मैं, जनता ही बाहुबली है, अगर मैं गलत आवाज उठा रहा हूं तो आप आइए ना, बैठते हैं, बात करते हैं, समझते हैं चीजों को, और जनता को उनके क्वेश्चंस का आंसर दो। बताओ कैसे वो कब्जाधारी थे, कैसे उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, बताओ कि स्टेट गवर्नमेंट की नाकामयाबी की वजह से ऐसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।